Assalamualaikum, welcome to Life Kid College. I'm your chemistry teacher. Hopefully you are doing well. प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने क्लास 9 केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है, मैं हर वीडियो में ये बात इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों से भूलें नहीं। इसमें आज हमारा लेक्चर 4 जो है वो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट शुरू किए लास्ट रिलेटेड टू केसेस। उसमें हमने बॉयल्स लॉ जो है वो डिस्कस की थी बहुत डिटेल में। आज हम सेकेंड लॉ को डिस्कस करेंगे, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो है वो भी बॉयल्स लॉ की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे। बाकी जो है ये इतना अगर आप लोग को बॉयल्स लॉ समझ आ गई है तो चार्ल्स लॉ को समझने के लिए आप कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इधर देखिए, जैसे कि हमने कहा था कि कुछ लॉज जो होते हैं वो साइंटिस्ट के नेम पे ही जो है उसका नाम दिया जाता है। जिस तरह बॉयल्स लॉ जो है वो उसका जो साइंटिस्ट नेम था वो बॉयल्स ही था। इसी तरह हमारे पास जो चार्ल्स है, तो चार्ल्स जो है उसका चार्ल्स लॉ जो है ये भी एक साइंटिस्ट के नेम पे है। जिस लॉ ने इसको इंट्रोड्यूस जिस साइंटिस्ट ने इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया था उसका फुल नाम था जैक्विस चार्ल्स। उसका फुल नेम जैक्विस चार्ल्स था। 1787 में उसने इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इस लॉ का नाम चार्ल्स लॉ का मतलब ये है कि चार्ल्स वर्ड जो ही साइंटिस्ट का नेम है। तो ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मेन बात ये थी, मैं इसके साथ साथ बॉयल्स लॉ को भी रिलेट करूँगी ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आए। तो बॉयल्स लॉ में रिलेशन किस किस के दरमियान था? प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान था कि प्रेशर जो है वो इनवर्स रिलेशन टू वॉल्यूम है। जब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मैंने आप लोगों को बॉयल्स लॉ में बताया था कि इन तीनों में जो है कोई भी लॉ जो है सिर्फ दो के दरमियान रिलेशन को फाइंड करता है, तो थर्ड वाला जो होगा ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, उसको हम कांस्टेंट रहेंगे। तो चार्ल्स ने क्या किया था, इसने वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो है रिलेशन को फाइंड किया था और प्रेशर को कांस्टेंट किया था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। क्या मतलब है? स्टेटमेंट क्या था कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज़ कांस्टेंट। कि वॉल्यूम जो है किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा जब प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। मतलब क्या है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, उसको हम चेंज ना करें, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? वो हमारे पास डिक्रीज़ होगा। तो डायरेक्ट रिलेशन आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है? जब हमारे पास एक इंक्रीज़ होता है तो दूसरा भी, या एक डिक्रीज़ होता है तो दूसरा भी डिक्रीज़, मतलब सेम रिलेशन जो होता है जिसमें एक जितना इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगा दूसरा भी उतना ही होता है। तो चार्ल्स लॉ ने वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो है रिलेशन को फाइंड किया था, और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन था वो कौन सा रिलेशन था? डायरेक्ट रिलेशन है। इसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी अभी कि किस तरह हमारे पास जो है ये रिलेशन फाइंड की गई थी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने बॉयल्स लॉ में प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगाए थे, यहाँ पर भी आप लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल और कांस्टेंट लगाएंगे। वहाँ पर के बी बॉयल्स कांस्टेंट था, तो यहाँ पर के सी चार्ल्स कांस्टेंट हम लगाएंगे। के सी जो है चार्ल्स कांस्टेंट है, और फिर के सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है टी को इधर लेकर आए, तो ये हमारे पास बी डिवाइड बाई टी, ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? के सी की वैल्यू हो जाएगी। और जिस तरह आप लोगों ने बॉयज़ लॉ के लिए जो है यूनिट फाइंड की थी, इस तरह आप लोग जो है आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग के सी के लिए भी जो है क्या फाइंड करें? यूनिट फाइंड कर दें। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह हमारे पास जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज़ होगा। तो इधर देखिए प्यारे बच्चों, जब हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये चलो आगे इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में डिस्कस करते हैं कि किस तरह हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से हुआ था, किस तरह टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ था। यहाँ पर हमारे पास केसेस आते हैं। केस 1 वॉल्यूम का है और केस 2 हमारे पास प्रेशर का ही है। अच्छा प्यारे बच्चों, ये देखिए जिस तरह की मैंने आप लोगों को बॉयल्स लॉ में 2 केसेस डिस्कस किए थे, इस लॉ को मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही कि इसमें जितनी भी बातें हैं वो हमसे उसे वो वाला हम डिस्कस करेंगे। तो जिसको बॉयल्स लॉ समझ आ गई हो तो उसको चार्ल्स लॉ समझने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है।
तो इस तरह वॉल्यूम जो है, केस वन ये है, अगर वॉल्यूम है किसी भी गैस का या किसी भी गिवन मास का, अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है V1 से V2 तक, मतलब उसका इनिशियल वॉल्यूम 0 था और फिर उसका जो या फिर कोई भी वॉल्यूम हो सकता है, 0 ज़रूरी नहीं है, तो वो इंक्रीज़ हो रहा है V2 से, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है T1 से T2 तक, तो तभी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था। बॉयल्स लॉ में तो हमारे पास जब एक इंक्रीज़ होता है तो दूसरा डिक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन था। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा भी इंक्रीज़, लेकिन कंडीशन क्या है कि प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर जो है चार्ल्स लॉ को, फिर इन दोनों केसेस को कंबाइन करके हम चार्ल्स लॉ को किस तरह लिखेंगे, तो वहाँ पर जो है हम चार्ल्स लॉ को इस तरह लिखेंगे, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू KC। ये हमारे पास फिर चार्ल्स लॉ को हम यू लिखेंगे। तो ये आप लोगों का चार्ल्स यहाँ पर 1 इनिशियल और 2 जो है वो हमारे पास फाइनल को शो करता है। यहाँ पर जो है साइंटिफिक पॉइंट, अगर आप लोग थोड़ा सा साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों की बुक में डिस्कस की गई है। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन क्या है, केल्विन, हमारे पास जो है केल्विन, केल्विन जो है यहाँ पर देखिए दो वर्ड, केल्विन सेल्सियस, ये दोनों जो है ये हमारे पास टेम्परेचर की यूनिट है। तो हमारे पास अक्सर आप लोगों ने देखा होता है कि हमारे पास टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। जब हम कहते हैं कितना टेम्परेचर है किसी चीज़ में, जब आप लोगों को फीवर होता है तो हम डॉक्टर आप लोगों को थर्मामीटर देते हैं, किसको अंडर आर्म या अंडर टंग रख देते, और फिर कुछ टाइम बाद आप लोगों से वो ली जाती है कि कितना टेम्परेचर है, तो उसमें जो वो मर्करी होता है, तो अगर ज़्यादा होता है तो फिर हमारे पास वो मर्करी जो है वो ऊपर चली जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि इसको इतना फीवर है। तो यहाँ पर देख के क्या इस तरह हमारे पास टेम्परेचर को यहाँ हम केल्विन यूनिट में नापते हैं या फिर सेल्सियस यूनिट में नापते हैं। तो केल्विन जो है ये हमारे पास बड़ा यूनिट है और सेल्सियस हमारे पास छोटा यूनिट है। तो एक हमारे पास जो है थर्मामीटर पे केल्विन स्केल, उसको हम अगर केल्विन में दिए गए हो तो उसको फिर हम केल्विन स्केल कहते हैं, अगर सेल्सियस में दिए गए हो तो फिर हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। तो केल्विन स्केल पे जो टेम्परेचर होता है उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछे एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर विच गिवन ऑन केल्विन स्केल इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और केल्विन स्केल पे जो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो 273 डिग्रीज होते हैं, और सेल्सियस पे क्या होते हैं, सेल्सियस पे कम होते हैं। मतलब ये है कि अगर सेल्सियस और 273 को हम प्लस कर ले तो हमारे पास ये केल्विन आता है। तो सेल्सियस पे ये डिग्री कम होती है, केल्विन पे ही ज़्यादा होते हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिस्कस कर रहे थे, द टेम्परेचर विच इज़ गिवन केल्विन स्केल इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये आप लोगों की बुक में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन था। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किस तरह की गई थी, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था उसमें बॉयल्स लॉ में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की थी, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की गई है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है कि इस तरह क्या किया गया था कि हमारे पास एक कंटेनर लिया था और उस कंटेनर में जो है हमारे पास क्या किया था, उस कंटेनर में एक कंटेनर को लिया था और उस कंटेनर में हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी भी गैस मालिक्यूल को लिया था। जब किसी भी गैस मालिक्यूल को लिए थे तो हमारे पास पहले, और ये इस पे वो लेड है, ढक्कन है जिसके ऊपर रखा गया और ये इसके ऊपर पिस्टन है। तो अब यहाँ पर देखें वॉल्यूम पहले इतना था जिसको मैंने V1 से शो किया, और ये हमारे पास थर्मामीटर है। तो थर्मामीटर में हमारे पास जो मरकरी है उसकी वॉल्यूम टेम्परेचर कितनी है वो इतना शो हो रहा है। तो इधर देखिए वॉल्यूम जो है कम है तो हमारे पास T1 भी जो है कम है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो रहा है, ये हीट है, सही है। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम हीट को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन थर्मामीटर में ये हमारे पास ऊपर जा रही है मरकरी। जब मरकरी ऊपर जा रही है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। तो मतलब ये है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा था। तो जैसे जैसे हमारे पास वॉल्यूम जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था। मैंने आप लोगों को बताया था जहाँ पर इन्वर्स रिलेशन होगा तो वहाँ का ग्राफ जो है वो हमारे पास इस तरह आएगा, लेकिन जहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन होगा तो दोनों चुनके एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं
तो हमारे पास जो कर्व आएगा वो इस तरह का, मतलब ये है कि यहाँ पर 0 है तो दोनों टेम्परेचर वॉल्यूम 0 है, तो जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इस तरह हमारे पास वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, तो उसके लिए ग्राफ कुछ यूँ आएगा। तो एक बात हमेशा याद रखें, इन्वर्स के लिए जहाँ भी रिलेशन हो कर्व इस तरह आएगा और डायरेक्ट के लिए कर्व इस तरह आएगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ज़रा देखें, वहाँ पर हमारे पास इस तरह स्क्वायर फॉर्म में आ रहा था क्योंकि वहाँ पर एक इंक्रीज़ और दूसरा डिक्रीज़, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है तो डायरेक्ट के लिए हमारे पास डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन आएगा वो ट्रायंगल फॉर्म में आएगा। और ट्रायंगल फॉर्म में क्या है हमारे पास, इधर देखें ना, जब वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, आप लोगों को देख रहे हैं ना, इस तरह डिक्रीज़ हो रहा है तो ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ इंक्रीज़, तो हमारे पास ऑपरेशन क्या होगा, कांस्टेंट है। तो ये इसका क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। एग्जाम्पल क्या है आप लोगों की बुक में, इफ़ 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर, ये वॉल्यूम आप लोगों को दिया गया है, इज़ हीटेड फ्रॉम फ्रॉम 300 केल्विन, ये टेम्परेचर है, टू 400 केल्विन, ये भी टेम्परेचर है, T2 और ये T1 है, एट कांस्टेंट प्रेशर, देन व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट हायर T। हमारे पास जो है आप लोगों को V1 भी दिया गया है, V2 मालूम करना है, यहाँ पे देखिए ना व्हाट इज़ द वॉल्यूम, तो V2 आप लोगों ने फाइंड करना है, और T1 T2 दिया गया है। चार्ल्स लॉ को यूज़ करोगे तो चार्ल्स लॉ हमारे पास ये है, इसमें आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, V2 को फाइंड करना है, तो V2 को इधर लेकर आएगा, ये इधर डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, वैल्यूज़ को पुट करके आप लोगों के पास वैल्यू है वॉल्यूम की, यूनिट डेसीमीटर क्यूब है, तो ये आप लोगों के पास फाइंड हो गया। यहाँ पर आप लोगों के लास्ट जो है वो वाइंड अप हो जाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यहाँ पर ये गैसेस जो मैटर की स्टेट है गैसेस, ये वाइंड अप हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में लिक्विड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर वाइंड अप होता है। KC की जो यूनिट है वो आप लोगों का होमवर्क है, उसको फाइंड करके कमेंट में हमें बता दिएगा अगर आप लोगों को समझ आ गई हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को